हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इसकी ज़रूरी जो बातें हैं वो आपने नोट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा कोण, उसके क्या गुण होते हैं, पहले आपने वो करने हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं कि अगर दो रेखाएं बिल्कुल सीधी हो, जो आगे जितना मर्जी बढ़ा ले और कहीं पर भी ना मिले, बिल्कुल सीधी रेखाएं कहीं भी ना मिले। जैसे ये मैंने एक रेखा है, इसका नाम L लिखा है, दूसरी रेखा का नाम M लिखा है। इनको हम जहां मर्जी आगे तक बढ़ा लें, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इनको बोला जाता है समांतर रेखाएं, यानी L और M इसमें समांतर रेखाएं हैं। और इंग्लिश में समांतर रेखाओं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और समांतर रेखाओं का एक निशान होता है, जैसे मैंने L और M के बीच में ऐसे दो सीधी लाइनें डाल दी, इसका मतलब है कि L और M क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, वो कहीं नहीं मिल रही। और अगर कोई एक ऐसे लाइन, तिरछी लाइन, ये जैसे मैंने यूं लगाई हुई है, कोई जरूरी नहीं ऐसे हो, ये थोड़ी सीधी भी हो सकती थी या इस तरफ से भी हो सकती थी। अगर कोई ऐसी लाइन इन दोनों को कट करे तो वो इनको क्या बोलते हैं, इसको आपस में इनको कट करना या छेदना, यानी इसको बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। तो ये N नाम लिखा हुआ मैंने इसका, N। तो N क्या है, इसमें तिर्यक छेदी रेखा है, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखा का समांतर दिखाने का निशान आपके सामने है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक छेदी रेखा है। अब कुछ गुण है कोणों के, आपने नोट करने अच्छी तरह, जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। देखिए, सबसे पहला हम कोण जो कर रहे हैं वो है कि संगत कोण कौन से होते हैं। संगत कोण, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये संगत कोण है। तो देखिए कौन से होते हैं संगत कोण। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, संगत यानी एक जैसी संगति हो। किस तरह से एक जैसी संगति कह रहे हैं, देखिए, जैसे ये ऊपर वाला कोण, ये यहां कोण है, अगर ये ऊपर वाला कोण कहे और इधर भी देखो, इस नीचे, ये लाइन नीचे वाली है, लेकिन इसके भी ऊपर वाला कोण और इस लाइन से इधर ही, यहां पे भी क्या देखो, ये लाइन और ऐसे कट कर रही है, इसमें भी इधर वाला ऊपर वाला कोण, इसमें भी ऊपर वाला कोण। तो अगर एक जैसी संगति है, यानी ये कोण इसी के बराबर होगा, ये क्या है, संगत कोण है। इसी तरह अगर ये नीचे वाला कोण जैसे मैं लूं, ये इस नीचे वाले के बराबर होगा। इसी तरह अगर इस तरफ लूं, मान लीजिए जैसे ये वाला कोण ले लिया, तो ये इस ऊपर वाले के बराबर होगा। और ऐसे इधर नीचे वाला अगर मैं लेता हूं, जैसे ये वाला नीचे वाला कोण जो है, ये नीचे वाला कोण इस नीचे वाले के बराबर होगा। तो ये क्या है, संगत कोण है। यानी जैसे अगर मैं नाम दे दूं इनका, जैसे मान लो ये कोण 1 है, ठीक है, ये कोण 1, इसको मैंने जैसे नाम दे दिया 2, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखिए, संगत कोण इसमें से कौन कौन से होंगे, ये एक कोण बराबर होगा 5 के, यानी कोण 1 और कोण 5, ये दोनों संगत कोण है, एक जैसी संगति के हैं। नीचे वाला 2 इस नीचे वाले के बराबर, यानी कोण 2 ये आपस में बराबर होते हैं बच्चों। कोण 2 जो है वो बराबर होगा किस, कोण 6 के। या फिर इसी तरह कोण 3 नीचे वाले 7 के बराबर होगा कोण 7 के। और इसी तरह कोण 4 8 के बराबर होगा। कोण 4 जो है वो बराबर होगा कोण 8 के। तो इस तरह से हमने ये 4 पेयर बना दिए, ये है संगत कोण। अब हम अगली बात करते हैं, दूसरा जो कोण है अगला, वो है संगत कोण के बाद हम अंतः एकांतर कोण ले रहे हैं।
अंतः एकांतर कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट, एकांतर को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब अंदर के, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो देखिए कौन से होंगे, अंदर, देखो नाम से एक अंतर मतलब अंदर के, ये जो दो लाइनें मैंने लगाई हैं इसके अंदर अंदर के कोणों की बात करेंगे अब हम। अंदर, इसके अंदर जैसे 2, 3, 5, 8, ये अंदर वाले कोण हैं। तो अंत एकांतर, एकांतर कौन से होते हैं, एक अंतर पे, यानी एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ। कैसे, देखो ये जो कोण 2 है ये बराबर होगा 8 के, ठीक है। ये क्या है, अंत एकांतर कोण ले रहे हैं अब हम। देखिए कोण 2 जो होगा, ये जो 2 कोण है ये बराबर होगा इस कोण 8 के। ये इधर वाला इस इधर वाले के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं कोण 2 जो है और बराबर होगा कोण 8 के। एक तो ये एकांतर कोण हो गया अंदर का, और 3 बराबर होगा 5 के, ठीक है। कोण 3 बराबर होगा 5 के, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। तो ये हो गए अंत एकांतर कोण। और एक होंगे हमारे पास, फिर जैसे अंदर के एकांतर कोण है ऐसे बाहर के भी होते हैं, उसको बोलते हैं हम, तीसरा है बाह्य एकांतर कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर के कोण। तो बाहर वाले उसी तरह अंतर पे रखने हैं। जैसे मान लो ये एक कोण इधर वाला, ये इधर वाले बाहर के बराबर, 1 7 के बराबर होगा। कोण 1 जो है बराबर होगा कोण 7 के। इसी तरह इधर वाला इसके 4 बराबर होगा 6 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ये है बाहर के एकांतर कोण, ये भी बराबर होते हैं। उसके बाद चौथा जो है, चौथा मैं यही लिख रहा हूं, देखो फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ है, जैसे हमने 3 कर लिए हैं, वो है फोर्थ हमारे पास तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बड़े कोण। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन से हुए, जैसे नाम से ही पता लग रहा, तिर्यक छेदी, जैसे ये लाइन थी तिर्यक छेदी, इस रेखा के एक और बड़े कोण। और बड़े कोण कौन से, अंत, वो भी लिख देता हूं मैं, बड़े अंत अंदर के कोणों का योग, ये 180 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री होता है इनका योग। अगर समांतर रेखाएं हों तो अंदर के एक तरफ के बड़े कोणों का योग 180 होता है। जैसे इस 2 और 5 का जोड़ 180 होगा, यानी कोण 2 का और 5 का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। और 3 और 8 का जोड़, 3 और इस कोण 8 का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये तभी होता है जब ये रेखाएं समांतर हो। अगर समांतर नहीं हो तो ये इनका जोड़ 180 डिग्री नहीं होता। आपने एक बार दोबारा से इसको समझ लेना है। हमने सबसे पहले समांतर रेखा की, ये तिरछी लाइन है जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। सबसे पहले संगत कोण, नाम से ही पता लग रहा है एक जैसी संगति के, ऊपर वाला कोण इधर वाले ऊपर वाले के बराबर, ये 4 ऊपर वाले 8 के बराबर, नीचे की तरफ 2 इधर नीचे वाले 6 के बराबर, 3 जो है 7 के बराबर, ये संगत कोण।
अंत्य एकांतर कोण, अंदर की ओर एक दूसरे के अंतर पे, यानी इसके अंदर 2 8 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा, और बाह्य एकांतर कोण इधर वाला 1 इस 7 के बराबर, इधर वाला 4 इस 6 के बराबर, ठीक है, ये होगा बाह्य एकांतर कोण। और उसके बाद तिर्यक छेदी रेखा, ये जो रेखा है इसके एक और बड़े अंत्य कोणों का जोड़, अंदर के 2 और 5 का जोड़ 180 होगा, 3 और 8 का जोड़ 180 होगा। तो ये कोणों का इन्हीं गुणों का यूज हम अब इस एक्सरसाइज में करेंगे। इसी वीडियो में हम अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करेंगे, आप देखते रहिए। देखिए जैसे हमारे पास ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन के लिए उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यानी जो भी यहाँ कथन लिखे उसमें कौन सा गुण लगाया गया है। यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, इसमें ए और बी 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं, और ये भी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा, ये भी 2 तिर्यक छेदी रेखाएं हैं। इसमें ये कोणों के नाम दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा गुण बराबर है, किसके बराबर है वो देखना है। जैसे सबसे पहला है यदि ए समांतर है बी के, कि ए और बी अगर समांतर हो तो कोण 1 और 5 बराबर है। देखिए 1 कहाँ है और 5 कहाँ है। आप अगर ध्यान से देखो, एक कोण ये ऊपर की तरफ है, इसी तरह एक कोण ये रहा, यानी ये जो समांतर रेखा है इन्हीं के ऊपर है, 5 भी ऊपर है और 1 भी, और इस तिर्यक रेखा से एक ही तरफ है, दोनों इनकी संगति एक जैसी है। तो ये पहले का आएगा क्या, संगत कोण। तो पहले में जो गुण लगा है वो है संगत कोण, बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। अगला है 4 6 के बराबर है, तो ए समांतर है बी के। अब 4 और 6, देखिए 4 कोण कहाँ है, एक तो है इस तरफ, बिल्कुल देखिए 4 कोण है इस तरफ और 6 है इस तरफ। ये तिर्यक छेदी रेखा एक इस तरफ है एक उस तरफ है, तो एक दूसरे से विपरीत अंतर पे हैं, इसको बोलते हैं, और अंदर की तरफ है इन दोनों के, तो अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण ये बराबर होते हैं। उसके बाद है यदि 4 और 5 का जोड़ 180 हो। देखिए 4 और 5 तिर्यक छेदी के और अंदर की तरफ इन दोनों कोणों का जोड़ जो है 180 है। तो अगर 180 जोड़ होता है तो ये बराबर होते हैं। और कौन सा गुण है ये, हम लिखेंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर बने अंतः एकांतर कोणों का योग, ये 180 डिग्री ही होता है। तो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है, सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।